नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके यूट्यूब चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार ने अपनी वैकेंसी देनी प्रारंभ कर दी है। उसी में से एक वैकेंसी अभी आया हुआ है उत्पाद सिपाही का, झारखंड उत्पाद सिपाही। इसमें कुल मिलाकर 583 सीट दिया गया है। तो इसके सिलेबस तो आपको पता ही होगा। तो इसमें मैं आप लोगों के बीच में झारखंड का जो खट्ठा है, खट्ठा सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ। खट्ठा सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा समझ लें, फिर पढ़ना शुरू करें। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, ये है विज्ञापन जो आया उसका फर्स्ट पेज, विज्ञापन संख्या 6/2023। इसी के आधार पर वैकेंसी आई है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, तो ये है खट्ठा। जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे उनको पता होगा कि खट्ठा एक अहम रोल निभाएगी आपकी। खट्ठा में आपका क्षेत्रीय भाषा में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप जितना ज़्यादा लाइएगा वो मेरिट में भी जुड़ेगा। तो चलिए देखते हैं खट्ठा में हमको पढ़ना क्या है। तो नंबर 1 में उन्होंने रखा है गद्य भाग। गद्य भाग में क्या क्या है देखिए, कहानी है, एकांकी है, नाटक है, लघु उपन्यास है। फिर से देख लीजिए, कहानी है, एकांकी है, नाटक है, लघु उपन्यास है। ठीक है, तो ये पढ़नी है। तो ये सब आपको कौन कौन से बुक में मिलेगा वो देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने पहला बुक का नाम लिखा है कौन नंबर में, खट्ठा गद्य पद संग्रह। खट्ठा गद्य पद संग्रह, जिसके प्रकाशक हैं खट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, अब देखते हैं खट्ठा गद्य पद संग्रह कौन वाली बुक है। देखिए, ये बुक है आपकी खट्ठा गद्य पद संग्रह की। ठीक है, जिसके लेखक हैं कौन, डॉक्टर ए.के. झा, और कार्यकारी संस्थापक हैं शिवनाथ परमानी। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जितना कहानी है आपको पढ़नी है, खट्ठा में लगा कहानी कहल जाए। तो देखिए, कहानी में तो की पढ़े थे तो सेटा देखिए। पहला नंबर एक में आपको पढ़ना है मांझो। ठीक है, मांझो कहानी का नाम है और इसके लेखक हैं भुवनेश्वर साहू। दूसरा जो किताब का कहानी है वो है धर्म करम। कहानी है धर्म करम, जिसके लेखक हैं दिनेश कुमार दिनमणि जी। ठीक है, तीसरा कहानी है सौंद माटिक टान। सौंद माटिक टान कहानी के लेखक हैं भोगनाथ औदार, जिसको आप लोग बीएन औदार कह रहे हैं। ठीक है, चौथा जो कहानी है वो है चासा। तो चासा बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाने पर देखिए हमको मिला कि भाई संस्मरण, इस किताब में संस्मरण जो आपको उत्पाद सिपाही में नहीं पढ़नी है। फिर है यात्रा वृत्तांत, ये भी उत्पाद सिपाही में नहीं पढ़नी है। फिर है शब्द चित्र, ये भी आपको उत्पाद सिपाही में नहीं पढ़नी है। फिर है जीवनी, ये भी नहीं पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर है एकांकी, ये एकांकी आपको पढ़ना है। तो ये एकांकी में है डा। डा है सुकुमार के द्वारा रचित। तो डा में आपको सब नहीं पढ़ना है, डा में आपको पढ़ना है खांधा दो मोहरा चार। खांधा दो मोहरा चार। आप डा किताब अगर किसी के पास होगा उसमें देखिएगा खांधा दो लिखा होगा और मोहरा चार। इसी लेसन को मात्र एक पढ़नी है और इस किताब में नहीं पढ़नी है डा में। उसके बाद जो दूसरा उन्होंने लिखा है, दूसरा किताब का नाम दिया है दू डार जिरुल फूल। दू डार जिरुल फूल। तो दू डार जिरुल फूल में जो भी कहानी है, एकांकी है, ये सब आपको पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए दू डार जिरुल फूल, ये किताब है दू डार जिरुल फूल। ये वाली किताब है आपकी दू डार जिरुल फूल। इसमें से जो भी कहानी है आपको पढ़नी है, एकांकी पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पर पहला कहानी यहाँ पर है, कहानी का नाम है भीमा और लिखा हुआ किसका है, मनपूरन गोस्वामी ने इस कहानी को लिखा है। इसको आपको पढ़नी है। दूसरी कहानी यहीं पर है रहस्य का, ये भी कहानी है और इसके लेखक जो है बंसीलाल बंसी है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पर एक एकांकी है भाई, शांति भारत। शांति भारत, शांति भारत ने लिखा है। ठीक है, शांति भारत लेखक है और एकांकी का नाम है फूल।
ठीक है। ये एकांकी का नाम है फूल, ये आपको पढ़ना है। फिर लोक कथा नहीं पढ़नी, जीवनी नहीं पढ़नी, ये सब आपको नहीं पढ़नी है। इसमें भी आपको कहानी और एकांकी पढ़नी है। अब देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया दोनों किताब में कि दूध और जीरो फूल में क्या था और खट्टा गैद पर संग्रह में क्या था, दोनों किताब में देख लिया। अब जो अगला सिलेबस जो आपका है वो है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में पढ़ना है आपको संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, मुहावरा और कहावत। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, मुहावरा और कहावत। इसके लिए उन्होंने किताब का भी चयन किया है। तो सहायक पुस्तकें के माध्यम से देखिए क्या दिया आपको पढ़ने के लिए। कौन नंबर में है? खट्टा साहित्य सदानिक व्याकरण। इस ग्रामर को आपको पढ़नी है। इसके लेखक है ए.के. झा। ए.के. झा ने इस व्याकरण को लिखा है, सदानिक व्याकरण। ये किताब पढ़िए, इस किताब में ये लेसन आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ना है। अगला देखिए है खट्टा व्याकरण। अगला किताब का नाम दे दिया इन्होंने खट्टा व्याकरण, जिसके लेखक है वासुदेव महतो। ठीक है, ये वासुदेव महतो द्वारा रचित किताब है, इसको भी आप पढ़िए। अगला उन्होंने पढ़ने का सिलेबस आपको दिया है तीसरा, निबंध। अब निबंध तो आप समझते हैं, निबंध खट्टा में जिसको लेख बोलते हैं। ठीक है, तो निबंध में समसामयिक विषय पर निबंध आपको पढ़ना है। समसामयिक विषय मतलब जो दिनचर्या का जो भी समसामयिक विषय पर होगा वही लेख पढ़ना है। तो सहायक ग्रंथ देखिए, इस किताब को, इस निबंध को पढ़ने के लिए जो किताब उन्होंने आपके लिए बताया है वो देखिए, ये है सहायक ग्रंथ खट्टा निबंध संग्रह। खट्टा निबंध संग्रह आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके संपादक मंडल है, मतलब संपादक कौन कौन है? कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. औतार। इन लोगों ने इस किताब का संपादन किया है, इसको आपको पढ़नी है। और दूसरा किताब जो है खट्टा निबंध का, जिनके लेखक हैं डॉक्टर बी.एन. औतार। बी.एन. औतार ने जो किताब लिखी है वो। तो ये मोटा मोटी ये पूरा 100 नंबर का खट्टा का सिलेबस है, जिसको मैंने पूरी तरह से आपको अच्छा से समझा दिया है। अब आप एक एक करके इसी को पढ़ेंगे कि गद्य भाग पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, आपका निबंध पढ़ेंगे, यही 3 तो इसमें पढ़ना ही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहीं पर आपके सिलेबस को बंद करता हूँ। आपने सारा सिलेबस समझ लिया है। आपको जय हिंद, राम राम, जय झारखंड।